नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। अगर आप भी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज, यूपी कॉलेज से कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से शुरू होने वाले हैं। और किस प्रकार यूपी कॉलेज में इस बार एडमिशन की पूरी प्रक्रिया चलने वाली है, क्या कुछ नए बदलाव आने वाले हैं, कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यूपी कॉलेज में क्या कुछ सुविधाएं हैं, उन सभी जो है टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं, जो प्राचार्य डीके सर। डीके सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डे नाइट स्टडी में। और डीके सर, इस जो है कन्वर्सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ हृदय प्रताप कॉलेज को, यूपी कॉलेज का जो नैक द्वारा जो है एक जो है ग्रेड से मिला है। डीएनएस को धन्यवाद थैंक कि यू आप सर। यहाँ पे आए हैं और इस तरह की जो है छात्रों के हित में इस प्रकार का इंटरव्यू आप साक्षात्कार हमारा लेना चाहते हैं। तो प्रवेश के संदर्भ में जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका जवाब तो सबसे सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि फॉर्म जो भरने की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है? फार्म भरने की प्रक्रिया जो है 25 मार्च 2025 से हम शुरू करने जा रहे हैं। फार्म सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन भरना है और ऑनलाइन फार्म भरने के बाद इसमें जो है प्रथम चरण में अभी 15 मई तक जो है डेट दिया गया है और स्थितियों को देखते हुए आगे जो है डेट लेट फीस के साथ 15 मई के बाद हम जो है लेट फीस के साथ कुछ दिन प्रावधान करेंगे और जून के महीने में जो है हम चाहेंगे कि ये प्रक्रिया जो है एंट्रेंस की पूरी हो जी, जाए। तो सर यूपी कॉलेज में जैसे कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं? यूपी कॉलेज में स्नातक स्तर पर जैसा लोग जानते हैं, हमारे ब्रोचर में भी है, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के कोर्स हैं। उसके अलावा बीएससी के कोर्स हैं, बीएससी एजी है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ, जो कि 4 वर्षीय कोर्स है। और इसके अलावा जो है बीएड है, जो कि राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा ये भी होता बीएड के है। माध्यम से होता है। जी, बीएड जो है राज्य स्तरीय, और बीकॉम का भी कोर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स और त्रिवर्षीय पीजी में कोर्स। सर? पीजी में हमारे यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर में 4 कोर्सेज हैं। इसके अलावा साइंस में सभी विषयों में जो है स्नातकोत्तर यहाँ पे है, जिसमें इसकी लाइफ साइंसेज भी है और फिजिकल साइंसेज भी है, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सांख्यिकी, गणित, अ, सभी विषयों में मतलब जो है साइंस के सारे सब्जेक्ट्स साइंस हैं। के सभी विषयों में स्नातकोत्तर की एमकॉम पाठ्यक्रम है। एमकॉम भी और कोर्सेज हैं। एम.कॉम भी हमारे यहाँ है, जो कि महत्वपूर्ण कोर्स है, उसमें बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर सर हम डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा में कुछ हमारे पास कोर्सेज? डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल साइंस, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं और इसमें हर साल विद्यार्थी जो है अप्लाई करते हैं और वो यहाँ से डिग्री ले रहे हैं और इसका लाभ भी जो है अपने करियर में उठा रहे हैं। अगर सर हम बात करें जो भी यूपी कॉलेज का पैटर्न रहा है, एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया चलती आई है, सर उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है या एज इट इज वैसे ही इस बार भी चलने वाला है? नहीं, पिछले वर्ष की तरह ही जो है एडमिशन की प्रक्रिया हम जो है चाहते हैं। और निश्चित रूप से बीएससी एजी में कुछ थोड़े से परिवर्तन जो है वो जो है सिलेबस पाठ्यक्रम में जो है बदलाव होगा, क्योंकि बदलते समय के साथ हम सभी लोगों को बदलना होगा। और सभी विषयों का जो पैटर्न है, पेपर वो पैटर्न हो चाहे पेपर सिलेबस पैटर्न हो, जो है मतलब सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन बीएससी एजी के पैटर्न में थोड़ा सा जो है बदलाव चाहते हैं कि अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही हमारा भी जो हम पैटर्न में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है बीएससी एजी में तो सर इसकी करने के लिए सूचना काम किया। छात्रों को कब तक मिलेगी? छात्रों को जल्दी ही 1-2 दिन में सारी सूचना, ब्रोचर सब कुछ अपलोड हो जाएगा, सभी सूचना उनको मिल जाएगी। तो सर जैसे कि यूपी कॉलेज के यूजी का जो पेपर का पैटर्न है, 150 प्रश्न आते हैं, 2 घंटे का जी, टाइम जी, रहता है, नेगेटिव जी, मार्किंग नहीं होती है। जी, और ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। अगर हम जी, पीजी की बात करें तो 100 प्रश्न आते हैं। जी। तो सर ये पैटर्न तो सेम रहेगा? पैटर्न वही रहेगा। और पीजी में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा अंग्रेजी माध्यम में ही इंग्लिश में होता होता है। है, साइंस साइंस कोर्सेज इस नाते हमने रखा है साइंस के पाठ्यक्रम का, ये अंग्रेजी माध्यम में रहता है, क्योंकि बच्चों को फिर आगे चल करके अंग्रेजी में ही ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में पढ़ना बच्चे होता है। प्रेफर करते किताबें, जो मुख्य किताबें हैं वो सब हैं। अंग्रेजी ऑथेंटिक बुक माध्यम में सर, है। अच्छी किताबें आती हाँ, हैं तो इंग्लिश में। इस नाते ही जो है कि उनको अंग्रेजी का एक सामान्य से अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश लें। हमारी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि नियमित क्लास टीचिंग यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। टीचर क्लासरूम में जाता है, विद्यार्थी क्लासरूम में आते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ये बहुत ही अच्छा ऑटोनॉमस कॉलेज है, जहाँ पे निश्चित रूप से विद्यार्थी क्लासरूम टीचिंग करना चाहता है। तो क्लासरूम टीचिंग हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे शिक्षक क्लासरूम में जाते हैं,
पढ़ाई होती है, और ये वर्तमान में इसकी जो है कमियां आपको देखने को मिलेंगी अन्य महाविद्यालयों में, लेकिन यूपी कॉलेज निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है क्लासरूम टीचिंग के लिए। और क्लासरूम टीचिंग हमारी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबसे पहले जो है सभी चीज़ों पे हम क्लासरूम टीचिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बिना शिक्षकों के क्लास में टीचिंग किए हुए, बिना क्लास में पढ़े हुए नहीं हो सकता है। चाहे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल माध्यम आ जाए, लेकिन विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, और शिक्षक क्लासरूम में ही विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने भी शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप 75% सिलेबस जो है क्लासरूम के माध्यम से, 25% ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से कर दिया है, लेकिन हमारा मुख्य फोकस क्लासरूम टीचिंग पे है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम समय से क्लासेस चलाते हैं, समय से परीक्षाएं परीक्षा करा लेते रहे हैं, हैं, और समय से रिजल्ट रिजल्ट देते हैं। देते हैं। कभी किसी को कहीं बाहर जाने में या किसी दूसरे विश्वविद्यालय जाने में हमारे रिजल्ट की वजह से कोई समस्या कभी नहीं आई है। हालांकि सर यहाँ पे जो बच्चे बिहार या अदर स्टेट से आते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो बच्चों के मन में एक रहता है कि क्या यूपी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज एक गवर्नमेंट एडेड, यानी सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित, सरकार द्वारा फाइनेंस्ड है। सभी शिक्षकों को सरकार के द्वारा सैलरी मिलती है। या अन्य एडेड कॉलेज जो होते हैं, एडेड कॉलेज की श्रेणी में है, लेकिन यह यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसे स्वायत्तशासी महाविद्यालय घोषित किया गया है। यानी हम पढ़ाई भी अपनी कराते हैं, सिलेबस भी अपना बनाते हैं, और परीक्षाएं भी स्वयं कराते हैं, मार्कशीट भी हम स्वयं देते हैं। डिग्री के लिए केवल लिस्ट हम जो है विश्वविद्यालय को हम जो है भेज देते हैं, और हमारा महाविद्यालय 2032-33 सत्र तक के लिए यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्वायत्तशासी महाविद्यालय घोषित किया गया है। स्वायत्तशासी का मतलब ये होता है कि हम सिलेबस अपना बनाते हैं, परीक्षाएं अपनी कराते हैं, पढ़ाते स्वयं हैं, मार्कशीट स्वयं देते हैं। डिग्री जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से उनकी रिलीज होती है। हालांकि तो सर महाविद्यालय में क्या। 2023 तक की डिग्री हमारी रिलीज हो चुकी है, 2024 सत्र की प्रक्रिया में है, 2023 सत्र तक का हो चुका है, और 2032-33 सत्र तक के लिए हमको जो है ऑटोनॉमस घोषित किया जा चुका है। तो हम इस प्रकार से अपनी कार्य प्रणाली को चलाते रहेंगे यानी कि लगभग सर अगले 10 8 साल 10 साल अगले के 10 लिए। सालों के लिए। पिछले साल घोषित अच्छा कर सर, दिया ये गया यहाँ था। पे जो यूपी कॉलेज में सर बीएससी एजी की आपने जो बात कही, जी पेपर पैटर्न में चेंजेस होने वाला है, तो सर एजी को लेकर क्रेज ज्यादा है। तो जी। वहाँ में सर एजी में क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को मिलती है। एजी एग्रीकल्चर ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो लगभग 6,000 से 7,000 रुपए के बीच में, 6700 रुपए काफी फीस है। कम फीस है हाँ, एजी वो की। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सेमेस्टर की फीस 7,000 रुपए अगर है तो ये यूनिक है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। 40,000 रुपया पर सेमेस्टर से कम फीस पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कहीं नहीं है। वर्तमान में जहाँ सबसे कम है वहाँ 40,000 रुपया पर सेमेस्टर है। हम 7,000 रुपये में, लगभग 7,000 रुपये में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कराते हैं। यह पूर्वांचल और बिहार के जो ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी हैं, जिनके पास संसाधन कम है, पैसे की कमी है, वो फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क बीएससी एजी की शिक्षा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो फीस हम लेते हैं वो फीस उन्हीं के टूर के ऊपर, उन्हीं विद्यार्थियों के विकास के ऊपर, उन्हीं विद्यार्थियों को इंटरनेट फैसिलिटी, उन्हीं विद्यार्थियों को किताबें देने के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो हम निःशुल्क शिक्षा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निश्चित रूप से दे रहे हैं। इतना सस्ता महाविद्यालय, इतना सस्ता क्लासरूम टीचिंग और इतनी अच्छी लैब फैसिलिटी कहीं नहीं मिल सकती है। हमारे विद्यार्थी लगातार प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस में लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं निश्चित। प्लेसमेंट भी पा रहे हैं। और अभी बिहार में जो है बिहार में रिजल्ट। वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। उत्तर प्रदेश में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विभिन्न जगहों पे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह हमारे विद्यार्थी लगातार चयनित हो रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। ये हमारे महाविद्यालय की बहुत बड़ी विशेषता है। और बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में, हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण परिक्षेत्र के जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो विश्वविद्यालयों में 40,000 या 1 लाख रुपए फीस दे करके नहीं पढ़ सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जो नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमारे यहाँ प्रतिभावान विद्यार्थी आएँ और यहाँ से अच्छी शिक्षा दे करके अपने भविष्य को उज्जवल करें। हालांकि सर आपने बात कही डिजिटल की, तो ऑलमोस्ट सर जहाँ तक लगता है कि यूपी कॉलेज के सभी क्लासरूम में डिजिटल जो है। यूपी कॉलेज में 60% क्लासेज डिजिटल, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल प्लेटफार्म हमारे पास उपलब्ध है। उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से भी टीचर पेन ड्राइव के माध्यम से सीधे जो है
इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होकर के सीधे वो जो है अपने क्लास में सीधे वो कनेक्शन जो है दिया गया है। और विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी से भी बच्चे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। सभी में सैमसंग और ब्रायो के जो है स्मार्ट बोर्ड भी लगे हुए हैं ज़्यादातर क्लासरूम में, और सुविधाएं जो है बच्चों को मिल रही है। अगले सत्र में हम और प्रयास कर रहे हैं कि 7-8 क्लासरूम में और लग जाएं। हमारे पास जितने भी क्लासरूम है धीरे धीरे करके हम 60% क्लासेज हमारी जो है डिजिटलाइज हो गई हैं। आगे हम धीरे धीरे और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है। लाइब्रेरी हमारी पूरी तरह कोहा प्लेटफार्म पे, कोहा सॉफ्टवेयर पे डिजिटलाइज है। बच्चे हमारी लाइब्रेरी में लगभग 1.5 लाख किताबें हैं, उसको सर्च कर सकते हैं कि कौन सी किताब है या नहीं है, और जा करके हमारे लाइब्रेरियन से सीधे उस किताब की डिमांड कर सकते हैं। ये सभी विशेषताएं जो है विगत के 3 सालों में जो है ये बच्चों को प्रदान की जा रही है। हालांकि सर बात रही सर पढ़ाई की, तो सर पढ़ाई तो लगभग सभी महाविद्यालय कॉलेज में होते हैं, लेकिन सर यूपी कॉलेज में क्या नहीं, सभी एक्स्ट्रा महाविद्यालयों में करिकुलर पढ़ाई होती एक्टिविटीज है, यहाँ जो लेकिन है? सभी महाविद्यालयों की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में अंतर ये है कि हम केवल खाना पूर्ति नहीं जी करते सर, हैं। वही मैं हाँ, पूछना चाहता 70% 75% अटेंडेंस के साथ विद्यार्थी यहाँ पे क्लासरूम में जा रहा है। लैब हमारी जो है, लैब जो है आप देखेंगे तो लैब भरी हुई है। केमिस्ट्री के लैब में चले जाइए, विद्यार्थी सारी सुविधाओं के साथ हूँ। रियल सारे रियल इक्विपमेंट है। रियल इक्विपमेंट के साथ प्रैक्टिकल करता हुआ आपको मिलेगा। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, कहीं भी आप जाइए सब जगह सुविधाएं प्रॉपर मिलेंगी। एग्रीकल्चर में सभी सुविधाएं मिलेंगी। फील्ड में भी लड़का हाँ, काम कर फील्ड रहा है, में भी। तो ये इस तरह की सुविधाएं अन्य जगहों पे नहीं है, और हैं भी तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जी सर, मैं हम वही शत कह रहा था, प्रतिशत क्या उपयोग कर अंतर रहे हैं। अंतर यूपी कॉलेज में हाँ, और अन्य अन्य महाविद्यालयों अन्य में अन्य अंतर यही है? महाविद्यालयों की पढ़ाई लिखाई और उसके पैटर्न में अंतर है, बहुत ये बड़ा अंतर अंतर है, है। बहुत और बड़ा सर अंतर है। अगर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो? एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, हम एनसीसी में जो है हमारी 2 यूनिटें काम कर रही हैं। गर्ल्स और बॉयज़ की यूनिट है। हम्म। एनसीसी में हमारे विद्यार्थी भाग लेते हैं। एनएसएस की 4 यूनिट काम कर रही है, और इसके साथ जो है रोवर्स। रोवर्स रेंजर, जिसमें हम हमेशा स्टेट लेवल पर प्रतिभाग कर रहे हैं, स्टेट चैंपियन रहे हैं अभी सर काफी अच्छे विगत सालों में। परिणाम आए हैं अभी पेपर हमारी वगैरह में। जो है हमारी टीम ने जो है चैंपियनशिप विश्वविद्यालय में हासिल की है। वो स्टेट लेवल पे हमारी रोवर्स की टीम जो है, बच्चों की टीम जो है भाग लेने जा रही है। और साथ में हमने अभी काशी यात्रा फेस्ट में प्रतिभाग किया। खेल प्रतियोगिताओं में, बहुत सारे खेल प्रतियोगिताओं में खेल की सुविधाएं, राष्ट्रीय स्तर की खेल की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। और ऐसी सुविधाएं जो है अन्य किसी महाविद्यालय स्तर के कॉलेज में आपको इतनी खेल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यहाँ से बच्चे लगातार खेल प्रतिभाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। यानी एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, रोवर्स रेंजर हो गया, इसके अलावा जो है खेल की प्रतियोगिताएं हो गई। और सबसे बड़ी बात कि उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत हमारे 5 गांव गोद लिए गए हैं, जहां हमारे बच्चे जाकर के वहां पे टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं निःशुल्क रूप से? निःशुल्क रूप से। इसके अलावा जो है हमारे बच्चों ने जो है आहार इंटरप्राइजेस कर करके एक अपना जो है एक कंपनी भी स्थापित की है, ग्रामीण आहार करके, जिसमें अचार, मुरब्बा, इस तरह के कैंडी, आंवला कैंडी, इस तरह के जो है वो खुद बनाते हैं, बेचते हैं, उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो हम लोगों ने जो है नई तरह से इसको शुरू किया है, और ये महाविद्यालय के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो निरंतर प्रयासरत हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज सर्वाधिक अगर किसी महाविद्यालय में पूरे उत्तर जी प्रदेश में सर। अगर आप देखेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज अगर होती हैं तो वो उत्तर प्रदेश के उदय प्रताप कॉलेज में होती हैं। तो सर ये लगातार आप अंतर है। देखेंगे हमारा फेसबुक पेज जो है, हाँ आप जी। देख सकते हैं, फेसबुक पेज देखेंगे सारी गतिविधियां अपलोड होती हैं। हर दिन आपको, हर दिन कम से कम कोई ना कोई एक्टिविटी होती हफ्ते रहती में है। 5 एक्टिविटीज कम से कम हम करते हैं। पैरेलल पढ़ाई अपने जगह पर है, और पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज़ भी अपनी जगह पर है। और सारे कार्य जो है, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे यातायात नियमों का हो, चाहे महिला विकास का सशक्तिकरण हो, का महिला हो। सशक्तिकरण का हो, वुमेन्स डे हो, या विभिन्न प्रकार के डेज जो मनाए जा रहे हैं, हर तरह की गतिविधियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। और लगातार उसमें हमारे स्टूडेंट प्रतिभाग कर रहे हैं। स्केचिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, काशी यात्रा हो, इसके अलावा जो है विभिन्न बनारस में जो गतिविधियां चल रही हैं, नृत्य है, गायन है, संगीत है, सभी जगह हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सफल भी हो रहे तो हैं। यानी कि सर ये अंतर है अन्य अन्य महाविद्यालयों महाविद्यालयों में और उदय रियल प्रताप? पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी 1-2 बार कहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे लगातार वाइब्रेंट गतिविधियां आपको चलती हुई मिलेंगी। ये अंतर जो है दूसरे महाविद्यालयों से यहाँ का है। और यहाँ पे आएंगे और विद्यार्थी स्वयं जो है वो अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वयं जो विद्यार्थी आ रहा है कि सर हमारी इस काम में रुचि है, हम इसमें काम करना चाहते हैं, उनको वो अवसर प्रदान किया जाता है कि आप इस तरह के, कोई डिबेट में है, कोई कहीं प्रतिभाग करना चाहता है, कोई सोलो सॉन्ग में है, कोई नृत्य में है, कोई युगल नृत्य में है, कोई भी अगर उसके अंदर है, गिटार कोई बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो इस तरह की गतिविधियों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि विद्यार्थी यहाँ आए और सीखें, और लगातार जो है उसको प्लेटफॉर्म भी देने का हम लोग प्रयास करते हैं।
तो सर यूपी कॉलेज में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स वगैरह भी चलाए जा रहे हैं? शॉर्ट टर्म कोर्स जो है विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पे करीब 15 या 16-15 पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्स जो है 2 वीक के कोर्स जो है सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाते हैं हम। डिप्लोमा कोर्स हमने आपको बताया ही, डिग्री कोर्स बताया ही, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बताया ही, पीएचडी का कोर्स भी यहीं से संचालित होता है, उसका भी हम फार्म जल्दी ही निकालने वाले हैं। जब पीएचडी का फार्म निकालेंगे तो एक बार आप फिर आइएगा, हम जी। आपसे वार्ता करेंगे। तो सर एक एक मेरा और सवाल है कि सर क्या इस बार यूपी कॉलेज में कुछ नए पाठ्यक्रम आने वाले हैं या? नए पाठ्यक्रम जो है हमारी एकेडमिक काउंसिल अभी 8 अप्रैल को होने जा रही है। इस 8 अप्रैल की बैठक में हम जो है कुछ नए पाठ्यक्रम जो है लॉन्च करेंगे और ये फिर गवर्निंग बॉडी से पास होगा और इस साल जो है अभी पुराने जितने भी पाठ्यक्रम हैं उन्हीं को संचालित करेंगे अगले सत्र से। उसके अगले सत्र से कुछ नए पाठ्यक्रम जो है, कुछ पीजी के पाठ्यक्रम हैं, कुछ यूजी के पाठ्यक्रम हैं, कुछ प्रोफेशनल पाठ्यक्रम हैं। हम बिल्डिंग और भवन सब कुछ ठीक कर लेंगे। उसके लिए पूरी तैयारी के साथ कि आधे अधूरे मन से कोई कार्य हम शुरू नहीं करना चाहते हैं, पूरे मन से जो है हम उसको शुरू करेंगे। जी। अगला सर मेरा सवाल ये है कि अभी योगी आदित्यनाथ कॉलेज कैंपस आए थे तो उन्होंने सर एक घोषणा की थी कि इस कॉलेज को महाविद्यालय को लेकर के विश्वविद्यालय बनाने को। तो सर उस तरफ अभी कॉलेज का क्या मतलब रुख है और कॉलेज क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर कब तक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय का दर्जा यूपी कॉलेज को मिल सकता है? महाविद्यालय से विश्वविद्यालय के लिए जो है हमारे प्रबंध समिति के सचिव माननीय एस के सिंह साहब ने इसको विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपना प्रपोजल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को और साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को भेजा है, जैसा कि अखबारों में खबर भी आई थी और जो है उसमें वो प्रक्रियाधीन है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिए जाने हैं, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो भी निर्णय होगा उसके बाद ये विश्वविद्यालय की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग चाहते हैं, यहाँ की आम जनता से लेकर शिक्षक, पुराने हमारे एलुमिनीज, हमारे छात्र संघ के लोग और सभी जो है शिक्षक भी आशान्वित हैं कि यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय बने, इसका विकास हो। और ये महाविद्यालय जैसा आप जानते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज के रूप में काम कर रहा है, यानी हम पाठ्यक्रम भी बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, परीक्षा भी लेते हैं, कापियाँ भी खुद चेक करते हैं और रिजल्ट भी खुद बनाते हैं और केवल डिग्री विश्वविद्यालय से मिलती है। तो वो अधिकार अगर हमको मिल जाएगा डिग्री देने का अपना, तो हम स्वयं विश्वविद्यालय हो विश्वविद्यालय जाएंगे। बन अगर राज्य सरकार हमको वो अधिकार प्रदान कर देती है तो यह विश्वविद्यालय की तरह ऑलरेडी पहले से काम कर ही रहा है। केवल एक डिग्री देना है, डिग्री हम यहाँ से अगर देने का अधिकार मिल जाता बाकी है सारी तो व्यवस्थाएं सारी वैसी ही हैं। व्यवस्थाएं हमारे पास पहले से हैं। तो ये हम विश्वविद्यालय की तरह, एक ऑटोनॉमस कॉलेज विश्वविद्यालय की तरह ही होता है, लेकिन हम विश्वविद्यालय हमारे नाम के आगे दर्ज नहीं है। वो अगर दर्जा हमें मिल स्वायत्तशासी जाएगा, संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था का मतलब स्वयं हम अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। डिग्री चूंकि देने का अधिकार विश्वविद्यालय को, इसलिए डिग्री विश्वविद्यालय से मिलती है। सर एक मैं आपसे सर एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर जब से आप इस महाविद्यालय में आए हैं तब से लेकर के लगभग सर 3 साल मेरे ख्याल से हो गया 3 साल से अधिक हो अधिक गया। हो गया। 1 तो नवंबर सर 2021 को हमने कार्यभार ग्रहण जी, तो किया। सर इन दिनों में सर आपने क्या अनुभव किया है कि कॉलेज में क्या कुछ बदलाव हुए हैं या किस तरह दिशा में सर आपने काम किया है? हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था इस महाविद्यालय की ऑटोनॉमी को बचाने का था, क्योंकि ऑटोनॉमी का संकट था, पिछले 10 वर्ष से लेटर नहीं आया था। तो सबसे पहले हमने उस दिशा में काम किया। ऑटोनॉमी बचाने के लिए पहली शर्त थी कि हमको नैक का एक्रेडिशन कराना था। नैक का हमने जो है पुरानी जो ऑटोनॉमी की दिक्कतें थी उसको हमने, जो भी दस्तावेज कागजात यूजीसी को ज़रूरत है वो सब हमने फुलफिल किया। उसके आधार पर हमारी ऑटोनॉमी जो है 2023 तक के लिए बढ़ गई थी, 2023 तक बढ़ गई। उसके बाद तुरंत हमने एक्रेडिशन पर ध्यान दिया और नैक एक्रेडिशन जब से हम आए पहले दिन से हमने नैक एक्रेडिशन की तैयारी शुरू कर दी। जो हमने पहले शिक्षकों को, अपने विद्यार्थियों को संबोधित किया, हमने कहा कि अगर इस महाविद्यालय को बचाना है तो नैक का एक्रेडिशन ठीक प्रकार से कराना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। और यहाँ के लोगों ने हमारा सहयोग किया, विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों से लेकर सभी कर्मचारियों ने इसमें सहयोग किया और हम लोगों ने नैक एक्रेडिशन कराया। और ईश्वर की कृपा, राजर्षि की अनुकंपा, राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और सचिव प्रबंध समिति का और अध्यक्ष प्रबंध समिति का ऐसा मार्गदर्शन रहा कि हम लोगों को नैक में ए ग्रेड 3.16 सीजीपीए के साथ मिला। और उस नैक ए ग्रेड के प्राप्त होने के बाद महाविद्यालय की ऑटोनॉमी हमेशा के लिए नहीं, 2032-33 तक सत्र के लिए बढ़ गई। और सारी जो समस्याएं थी, जैसे लगता था कि पहाड़ खड़ा है इस महाविद्यालय के सामने, वो सारी समस्याएं हमारी दूर हुई। धीरे धीरे हम विकास यात्रा की तरफ हैं। मल्टीपर्पज का जीर्णोद्धार हुआ, सेमिनार रूम बना, हमने उन्नत भारत अभियान में गांव गोद लिए, हमारे बच्चे जो है आउटडोर एक्टिविटीज में जाने लगे, हमारी लैब जो है बहुत अच्छी हो गई, सारी डिजिटल लैब की जहाँ, तरफ भी चीजें और जो है डिजिटल की तरफ हम गए, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई, सभी सूचनाएं बच्चों को डिजिटल माध्यम से मिलती हैं। तो ये सारी जो है गतिविधियों में नए बदलाव हुआ। परिवर्तन से आप नए लेके आए। परिवर्तन जो है, नई नई हवा यूपी कॉलेज में चल रही है। जो या मारपीट की घटनाएं, जो छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पे कभी कभार जो होती रहती थी, विद्यार्थियों के आपसी क्लैश थे, उसमें काफ़ी कमी आई है, काफ़ी बदलाव हुआ है।
यह पढ़ने लिखने का केंद्र, जो वास्तव में राजर्स का जो सपना था कि ये पढ़ने लिखने का केंद्र बने, यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में नाम करें, पहले भी कर रहे थे, अब और अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर एक सवाल मेरा ये है कि जो सर एंट्रेंस के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो पिछले साल की भांति वहीं चलने वाली है, इसमें कुछ उम्मीद परिवर्तन? करते हैं कि उसी तरह से चलेगी, अगर शासन द्वारा कहीं से कोई अगर विशेष कोई बदलाव नहीं होता है, हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से है करेंगे, और शासन के जो भी दिशा निर्देश हैं उसका भी हम पालन करने में सक्षम हैं। हम सक्षम हैं, जो भी आदेश आएगा उसका भी पालन कर लेंगे। हम अपनी प्रक्रिया को डिले नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं। हम स्वयं, हम ऑटोनॉमस कॉलेज है, हमको प्रवेश का अधिकार है, हम अपने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कहीं जो शासन का कोई दिशा निर्देश है उसका भी अनुपालन करेंगे, और निश्चित रूप से हम इस महाविद्यालय को आगे ले जाने के लिए ही 25 मार्च से हम जो है अपना पोर्टल खोल रहे हैं। प्रवेश संबंधी जो क्वेरीज आ रही हैं लगातार, उसका समाधान हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार बच्चे अच्छे संस्थान में पढ़ने के लिए आए। यहाँ पे जो जो विद्यार्थी आए वो पढ़ने के लिए आए, अपना जो है यहाँ से करियर बनाने के लिए आए, यहाँ से एक प्लेटफॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल करें और भविष्य में ऊंची उड़ान उड़ सके, ऐसे जो है पंख उसको हम देना चाहते हैं, ऐसी मजबूती उसमें देना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई के द्वारा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा, चेतना के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, काशी में जो परंपराएं हैं उसके द्वारा हम इसको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। काशी की जो गौरवशाली परंपरा है, उदय प्रताप कॉलेज और राजर्स की जो गौरवशाली परंपरा है, उसके माध्यम से इस महाविद्यालय को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी सर, जैसे कि सर आपने कहा बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक मेरे भी संज्ञान में है कि ये पहला महाविद्यालय है जो अपने एडमिशन की प्रक्रिया टाइम से शुरू कर रहा है, और सर मेरे ख्याल से आपकी प्लानिंग होगी कि अगस्त में क्लासेस भी नए नहीं, सब्जेक्ट हमारी ये प्लानिंग है कि 1 अगस्त से हम क्लासेज इस बार शुरू कर दें। जो एकेडमिक जो हाँ, यूजीसी द्वारा। और हम जी हाँ जो है 15 नवंबर से परीक्षाएं शुरू कर दें, 1 नवंबर से अपनी क्लासेस शुरू कर दें, और विद्यार्थियों को समय से एडमिशन, समय से परीक्षा, समय से रिजल्ट, ये हमारी जो है पहली प्राथमिकता में है। साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में विभिन्न जो है जितनी भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं उनको मजबूत करने का कार्य भी हम लोग करेंगे। सर एक सवाल मेरा और था कि सर यूपी कॉलेज को बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं, क्या इसका सीयूटी से कोई लेना देना है? नहीं, सीयूटी से हमारा कोई अभी कंसर्न नहीं है। सीयूटी के माध्यम से हम प्रवेश नहीं लेते हैं, हम अपना प्रवेश जो है परीक्षा स्वयं कराते हैं, और इसी माध्यम से हम प्रवेश जो है इस सत्र में भी लेंगे कि अपनी प्रवेश परीक्षा हम करा रहे हैं। इसका फार्म बच्चे भरें। सीयूटी में भी फार्म भरने के बाद बच्चों को फिर उस इंस्टीट्यूशन का फार्म भरना पड़ता है, तो हम जो है अपना अलग से पोर्टल खोल करके अलग से फार्म भरवा रहे हैं, और इस माध्यम से वो इस अभी प्रवेश तक तो परीक्षा प्रक्रिया यही कि बच्चे यूपी कॉलेज जी का फॉर्म भरेंगे और जी एडमिशन की यहाँ पे प्रक्रिया प्रवेश यूपी कॉलेज ही जी करने वाले हैं। जी और सर कुछ जो नए छात्र आने वाले हैं उनके बारे में सर, नव प्रवेशी के बारे में, या उनके लिए कुछ आपका संदेश? नए नए छात्रों के लिए है कि यदि आपको पढ़ना है, वास्तव में रेगुलर कोर्स है जो कि स्नातक स्तर के कोर्स हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ साइंस हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, बैचलर ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, ये जितने भी या बीएड के पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो निश्चित रूप से आएँ तो पढ़ने का मन बना करके आएँ, और पढ़ने लिखने के लिए इससे अच्छा संस्थान, इतने कम पैसे में इतना अच्छा संस्थान आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आइए, पढ़िए और मजबूत होइए, शिक्षार्थ आइए, प्रतियोगिता, यहाँ बच्चों के बीच में जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लीजिए, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए, एनएसएस में भाग लीजिए, एनसीसी में भाग लीजिए, रोवर्स रेंजर में भाग लीजिए, उन्नत भारत अभियान में भाग लीजिए, विभिन्न प्रकार के कलात्मक आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स या अन्य जो है जितनी भी रिलेटेड गतिविधियां हैं उसमें भाग लीजिए, विभिन्न प्रकार की टीमों में जाइए, खेल में भाग लीजिए। तो यहाँ पे हर प्रकार की गतिविधियां आपको मिलेंगी, और अपना समुन्नत विकास, सर्वांगीण विकास जिसको कहा जाता है, उसके लिए आपको मौका मिलेगा। तो सभी नवागंतुक जो भी फार्म यहाँ भर रहे हैं सभी का यहाँ स्वागत है, और एक अच्छा माहौल हम सभी लोग मिलजुल करके बनाएंगे। प्राचार्य, शिक्षक और साथ में विद्यार्थी सब मिलजुल करके चलेंगे। इतना लगाव जो है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का जितना लगाव यहाँ के शिक्षकों से, इस संस्था से, राजर्स की इस धरती से है, एलुमनाई का भी सर रहा है। एलुमनाई का लगाव, जितना लगाव यहाँ पे देखने को मिलता है, यह लगाव जो है अन्य कहीं आपको देखने को नहीं नहीं मिलेगा। जी सर। यह एक महत्वपूर्ण संस्थान है और रहेगा, और पूर्व में भी रहा है, आगे भी रहेगा। और राजर्स यहाँ पे जो पढ़ते हैं, राजर्स उदय प्रताप सिंह जुदेव का आशीर्वाद उन बच्चों पे रहता है, तो यदि थोड़ा भी कोई यहाँ पे परिश्रम करता है तो उसे बड़ी सफलता मिलती है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जी सर, काफी रिजल्ट भी उस तरह के कई जी, तरह से आए हैं। हमेशा हमेशा यहाँ रिजल्ट मिलता बाकी है। सर ये काशी की उर्वरा भूमि, काशी की ऊर्जा भूमि, काशी की चेतना के ऊपर यह महाविद्यालय स्थापित है, और राजर्स की आत्मा जो है यहाँ पे सभी को आशीर्वाद देती है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जो है एक अलग
अलग तरह का जो है वातावरण तैयार होता है, और उस वातावरण में जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो जो है निखर के आता है, ऐसा मुझे विश्वास है। जी सर, तो ये छोटा-सा बातचीत था डीके सर से। तो आप भी यूपी कॉलेज में आइए, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, वाक़ई पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपका इस महाविद्यालय में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।